ऐसा क्या हुआ वृंदावन जाने वाली बस जब अचानक गिरी यमुना नदी में। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य घटना हाल ही में कुछ दिन पहले की है और आपने देखा और सुना भी होगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में आए दिन एक न एक चमत्कार होते ही रहते हैं। ऐसा ही चमत्कार वृंदावन आ रही बस के साथ भी हुआ। तो ऐसा क्या हुआ उस बस के साथ कि वह यमुना नदी में जा गिरी और कैसे श्री कृष्ण का चमत्कार हुआ कि बस में बैठे सभी यात्रियों की जान बच गई, और जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अद्भुत, अनसुने और रहस्यमय वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, यह घटना हाल ही में कुछ दिन पहले की है जो सुरेश के साथ घटी। जो कि सुरेश दिल्ली का ही रहने वाला है और वह एक कंपनी में अच्छी पोस्ट में नौकरी करता है। जन्माष्टमी के कुछ ही दिन पहले वह अपने दोस्तों से बात करके यही बोला कि क्यों ना इस जन्माष्टमी हम श्री कृष्ण जन्मभूमि में मनाएं। तो उनके सभी दोस्त, सुरेश के सभी दोस्त उसकी बात को मानते हुए बोले चलिए ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुरेश ने अपने दोस्तों के साथ बात करके एक मिनी बस का अरेंजमेंट किया और उस बस को जो है ठीक जन्माष्टमी के एक रात पहले निकलना था और उन्होंने ऐसा ही किया। और वो जैसे ही वृंदावन के लिए रवाना हुए, दिल्ली से वृंदावन के लिए लगभग 6 से 7 घंटे का जो सफ़र रहता है, लगभग उन्होंने आधा सफ़र श्री बांके बिहारी लाल जी के जयकारे लगाते हुए उन्होंने जो है आधा सफ़र कंप्लीट ही कर लिया था और लगभग से आधी रात हो चुकी थी। उसके बाद जो है बस ठीक यमुना नदी के किनारे ही चल रही थी और बस के ड्राइवर ने सुरेश से यही बताया कि इस जगह में आए दिन कोई न कोई हादसे या कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 2-4 चोर उचक्के गाड़ियों को रोकते हैं और लूटपाट करते हैं। ठीक सुरेश की बस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बस रात्रि को आगे की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक बस का टायर फट गया और टायर फटने के बाद बस जो है सीधे यमुना नदी की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे से वह बस जो है लगभग से आधी यमुना नदी में जा गिरी। बस के यमुना नदी में गिरते ही सुरेश और उसके सभी साथी घबरा गए और उनको इस बात का डर लगने लगा कि जो ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक वैसा ही हुआ। उस बस के नज़दीक 5 से 6 ऐसे व्यक्ति आए जो औजार हथियार सहित थे और उन्होंने जो है सुरेश और उनके सभी दोस्तों के सामान को लूट लिया। उनके पास जो भी सामग्री थी सभी सामग्री लेकर के वो जाने लगे। तभी सुरेश ने मन ही मन में बांके बिहारी लाल जी से विनती किया कि हे प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए आपके दरबार ही आ रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। ठीक उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो चोर जो है उनका सामान लेकर जा ही रहे थे, अचानक से एक सांवला सा व्यक्ति आया और उन सभी को रोका और रोकते ही उसने यही बोला कि उन सभी के सामान वापस कर दो। उन चोर उचक्कों ने देखा कि यह अकेला क्या कर लेगा, तब जो है वो उस व्यक्ति को मना कर दिया और बोले तुम अपने रास्ते जाओ। और ऐसा करते ही उनका एक साथी उस व्यक्ति को हाथ लगाया और जैसे ही हाथ लगाया तो वह व्यक्ति हाथ लगाते ही वहीं पे जा गिरा। यह सारा चीज़ देखकर जितने भी चोर थे वो सभी के सभी चोर डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे साथी ने ही हाथ लगाया, मारा और हमारे साथी के साथ ही घटना घटित हो गई। ऐसे करके दूसरा व्यक्ति भी यही किया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सारा चीज़ देख करके वो सभी के सभी चोर जो है सामान वापस बस में रखते हुए जा भाग खड़े हुए।
इसके बाद जो है सुरेश ने देखा कि वह व्यक्ति, सांवला सा व्यक्ति बस ही ओर आ रहा था। बस के पास जैसे पहुंचा तो सुरेश ने पूछा, भैया आपने हमें ठीक बचा लिया, लेकिन अब हमारी बस जो है यमुना नदी में जा गिरी है, इसके लिए आप हमारी कुछ मदद कर देंगे क्या? तब उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग बस में बैठे, सुबह होते ही मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दूंगा। ऐसा सुनकर सुरेश और उनके सभी दोस्त बस में जाकर के बैठ गए और बांके बिहारी लाल जी का चिंतन करने लगे। जैसे तैसे ये चिंतन करते करते उन सभियों की नींद लग गई। लेकिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि हमारी बस जो है यमुना नदी से बाहर रोड में ही खड़ी मिली। यह नज़ारा देख सुरेश और उनके सभी दोस्त जो है भगवान श्री कृष्ण से यही कहने लगे कि प्रभु आप ही थे, आप धन्य हैं, आप इस संसार में हैं और हमारे जैसे कई भक्तों के लिए जो है आप तत्पर खड़े हैं। वो वहीं से भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार लगाते हुए वृंदावन तक आ पहुँचे। तो दोस्तों यह सत्य घटना सुरेश के साथ घटित हुई। आज का वीडियो यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर जोर से बोले राधे राधे।